कहानी समय की कीमत। कहते हैं कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता, और यही छोटी सी बात हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि हमें अपने आज के समय का किस प्रकार सदुपयोग करना है, ताकि भविष्य में हम कभी भी बीते समय को लेकर परेशान ना हो। हर किसी को समय के महत्व को समझना जरूरी है। हम इस दुनिया में कब तक है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक हैं तब तक उस समय कैसे उपयोग करना है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने का करते हैं और अपने जरूरी कामों को हमेशा कल पर टालते रहते हैं। आज की ये छोटी सी कहानी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इस मोटिवेशनल कहानी को एक बार जरूर देखें। ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी महाभारत का एक हिस्सा है, जिसमें भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समय के महत्व को समझाया, और वही चीज हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए इस मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी को अंत तक पूरा देखें। ये कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहें। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब ये बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़ी घंटी के पास गया जो महल की छत पर थी, और वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगे। घंटी की आवाज सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं, और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहां एकत्रित हो गए। काफी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यह घोषणा तो कोई तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, और या फिर ये भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? Lesson we learn from this motivational story। हम सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है और कोई नहीं जानता कि आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं, उसे कभी आने वाली कल के लिए बचा के ना रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी जिंदगी हमारे आज से ही चलती है। अगर जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिए। जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझते वो अक्सर आज का काम कल पर टाल देते हैं, फिर चाहे वो काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय तो बर्बाद करते ही हैं, और साथ ही वो दूसरों का समय भी बर्बाद कर देते हैं। कोई भी काम चाहे वो बहुत जरूरी हो या ना हो, लेकिन अगर वो काम आप आज कर सकते हैं तो उसे कभी भी कल पर ना टालें।